है, सूरत भटकाव खत्म कर सकती है, सूरत अपने ठिकाने पे पहुंच सकती है। बिल्कुल शरीर की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर 84 में भी सूरत अपने ठिकाने पे पहुंच सके तो शरीर की जरूरत ही नहीं है तुम्हें इंसान चलेगी। फिर तो कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बन के ही पार हो जाओ। सूरत तो उनके पास भी है ना। बिल्ली की सूरत देखो कैसे चूहे को एकदम देख लेती है, एकदम भाग के पकड़ लेती है। उड़ती चिड़िया पकड़ ले, चिड़िया उड़ने के लिए तैयार है, हवा में उड़ रही है, बिल्ली छलांग मार के पकड़ लेती है सूरत के द्वारा। लेकिन कोई कहे कि बिल्ली की सूरत वापस शब्द में लीन हो जाए तो नहीं हो सकती। उसके लिए मनुष्य चुनाई चाहिए जो तुम्हें मिल चुका है, जो तुम्हारे पास है। अब तुमने केवल इसको सही से यूज करना है। जिसने इस चोले को सही से यूज कर दिया उसका बेड़ा पार हो जाएगा। बस इतना सा खेल है। कोई राम 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 नहीं, कोई अल्लाह 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 वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं, कोई यहोवा यहोवा गॉड गॉड नहीं, कुछ नहीं। अपनी आत्मा को जानो, परमात्मा को पहचानो, बात खत्म हो गई। तो ये ज्ञान बच्चों के समझ में नहीं आता। पीएचडी की किताब अपने बच्चों के हाथ में तो नहीं आएगी समझ में। ये ज्ञान केवल उसके समझ में आ जाता है जिसके पूर्व जन्म के संस्कार हो, पिछले जन्मों के बड़े अच्छे संस्कार हो, उनकी भक्ति हो पिछले जन्मों की, पिछले जन्मों में खूब संतों की सेवा की हो। ये तभी समझ में आता है ज्ञान, नहीं तो नहीं आता, नहीं आएगा। जितना मर्जी कोई जोर लगा ले। अरे बड़े बड़े बाबा ना समझ पाए। ये बड़े बड़े बाबा जो बैठे हुए हैं वृंदावन में लाखों करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े लोग उनके आजू बाजू घूम रहे हैं, वो ना समझ पा रहे हैं इस बात को। उनका आधार खत्म नहीं हुआ अभी तक। बताओ, अरे तुम्हारा तो आधार खत्म हो जाना चाहिए। तुम लोगों को कह रहे हो कि मूर्ति एक आधार है और परमात्मा की प्राप्ति मूर्ति के द्वारा यानी आधार के द्वारा हो जाएगी। तो जब आधार के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो गई तब तो आधार छूट जाना चाहिए। लेकिन बाबा लोगों का नहीं छूट रहा है। जो मौत के दरवाजे पे खड़े हैं, पल का नहीं पता क्या हो जाए, बुढ़े हो गए, मरने वाली हालत हो गई, लेकिन अभी भी आधार नहीं छूट रहा है। तो बताओ परमात्मा कब मिला इन्हें? आधार का मतलब होता है अगर परमात्मा नहीं मिला तो आधार पकड़ के रखोगे, और अगर परमात्मा मिल गया तो आधार छूट जाना चाहिए। लेकिन इनका बूढ़े बुढ़ापे में छूट नहीं रहा। ये बुढ़ापे में आधार नहीं छोड़ पा रहे हैं, यानी अभी कुछ मिला नहीं है। अभी आधार के विश्वास पर ही गाड़ी चल रही है कि परमात्मा मिलेगा मिलेगा मिलेगा। समझो, अभी ये आधार नहीं त्याग पा रहे हैं क्योंकि इनको परमात्मा नहीं मिला है। इनको वो चीज प्राप्त नहीं हुई है जिसके प्राप्त होने पे सारे आधार छूट जाते हैं। तुम एयरपोर्ट जा रहे हो, किसके आधार पे जाओगे? बस के आधार पे। जैसे ही एयरपोर्ट पहुंच गए अब बस छूट जाएगी। बस को छोड़ के तुम एयरपोर्ट में चले जाओगे। अब तुम्हारी बस ही नहीं छूट रही है तो तुम एयरपोर्ट में कहां से पहुंच रहे हो? तो जिन गुरुओं के नाम जाप नहीं छूट रहे, जो ये नाम जप रहे हैं राम 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 राधे 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 राधे, मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, मूर्तियों को देख देख के रो रहे हैं, बताओ कब मिलाएंगे परमात्मा? अगर इनको परमात्मा मिल गया होता ये कभी नाम जपते ही ना, खत्म हो गया कोर्स नाम का। अब क्या जपोगे? लेकिन नहीं, लगे पड़े, खुद भी लगे पड़े, दूसरों को भी लगा रखा। इतना तो ये है। तो मेरे भाई ये बहुत खतरनाक खेल है। ये जन्म मरण का ऐसा खेल है जिसमें एक चूक और 84 लाख बार जन्म हो जाए। जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगी। केवल एक चूक। और क्या चूक? कि आत्मा की जगह पत्थरों को भगवान मान बैठे, आत्मा की जगह मंत्रों के चक्कर में पड़ गए, आत्मा की जगह नाम जाप के चक्कर में पड़ गए, आत्मा की जगह शरीर को सत्य मान बैठे, आत्मा की जगह किसी और की पूजा करने लग गए। अब नाश होना पक्का है, तय हो गया बिल्कुल। तो क्या करना है? अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कहता है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, कब करेंगे आत्मा में रमण? पहले पता तो चले आत्मा होती क्या है, आत्मा में रमण करते कैसे हैं। राधे राधे जब के आत्मा में रमण होगा क्या?
जप की आत्मा में रम जाओगे क्या? ये जो निरंजन ओंकार अलंकार सोम सतनाम जप की आत्मा को प्राप्त करोगे क्या? इस अकाल पुरुष सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी नाम ये जप की आत्मा मिलेगी क्या? ये सोम सोम करके आत्मा का ज्ञान हो जाएगा क्या? सतनाम सतनाम जप के सतनाम मिल जाएगा क्या? आत्मा मिल जाएगी क्या? कुछ नहीं मिलने वाला, खेल खत्म हो जाएगा तुम्हारा, 84 में ठोक दिए जाओगे। समझ लो। जब तक ये नहीं समझोगे कि कोई भी नाम जाप करके तुम उस वस्तु तक नहीं पहुंच सकते, बस तुम इतना समझ लो, कोई भी नाम जाप करके तुम उस वस्तु तक नहीं पहुंच सकते। अच्छे से समझ लो। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो समझो सब समझ में आ गया। वस्तु तक पहुंचने के लिए किसी नाम की जाप की जरूरत नहीं है। किसी का बच्चा खो गया, अब बच्चे का नाम जपेगा क्या तो बच्चा मिल जाएगा क्या? बच्चा खो गया, बच्चे का नाम जब के बच्चा मिल जाएगा क्या? जब बच्चा नहीं मिल पा तो भगवान कैसे मिलेगा? तुम्हें भेद ही चाहिए, कोई तुम्हें भेद बता दे कि बच्चा कहाँ है इस वक्त, 101% मिलेगा। आगे जाओगे मिलेगा? तो बस इतना ही खेल है, भेदी गुरु चाहिए, इतना ही खेल है बस। भेदी गुरु मिल गया काम बन गया, भेदी गुरु नहीं मिला काम अटक गया। तो इसलिए वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, और युक्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ, और भेदी लीना साथ में लीनी वस्तु लगाए, और कोटि जन्म का पंथ था फल में पहुंचा था। जो मैंने तुम्हें समझा दिया है, मृत्यु की कला क्या है, मौत की कला क्या है, बस उसी को पकड़ के रखना है। जिसने उसको पकड़ के रख लिया, जिसने उस ज्ञान को कस के पकड़ लिया, वो निकल जाएगा संसार से। और जो बेचारा नहीं जान पाया, जो किस्मत का मारा शरीर के मुंह में पड़ा रह गया, उसको दिक्कत हो जाएगी। मैं बता रहा हूं फिर से, जो शरीर के मुंह में रहेगा उसको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार समझाता हूं कि शरीर से मोह भंग कर लो। पहले तो गलती से भी अपने आप को शरीर नहीं मानना है, गलती से भी। भगवान को तो बहुत दूर की बात है भाई शरीर मानना, खुद को भी नहीं मानना है। और ये कैसे होगा? अपने आप को हाईलाइट करना बंद कर दो, अपने आप को हाईलाइट करना बंद कर दो कि ये मेरी फोटो है, मेरी फोटो लोग बहुत देखें, ये मेरी शक्ल है, मेरी शक्ल लोग देखें। ये भाव तुम्हें बर्बादी की तरफ लेके चले जाएंगे। मेरी मजबूरी है शक्ल दिखाना, क्योंकि गुरु पद मिला है, आना पड़ेगा दुनिया के सामने। याद करो जब मैंने सत्संग शुरू किए थे 2018 से लेकर 20 तक मेरी शक्ल ना देख पाया था कोई। समझ लो, काला बैकग्राउंड और सफेद अक्षर यही चलते थे, क्योंकि हमें शक्ल दिखाने की जरूरत ही नहीं थी। क्योंकि शरीर से परे की अवस्था में रहो, अपने आप को शरीर मान लोगे, हमें आ जाओगे तो छूट नहीं पाएगा। समझ लो। नहीं, व्हाट्सएप डीपी हटाना अलग बात है। व्हाट्सएप डीपी क्यों लगाते हैं? ताकि लोग समझें कि इसका नंबर है, वो लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। समझो। यानी कि जैसे अब हमारे कई चेले हैं जो सत्संग करने लग जाए यूट्यूब पे, अपनी फोटो लगा लगा के बड़ा बड़ा देख के, तो फंस गए वो जाल में, वो चक्कर में फंस गए काल भगवान के। वो सोच रहे हैं कि लोग मेरी फोटो देख रहे हैं, मेरा बड़ा नाम हो रहा है। बेटा तेरा नाम नहीं हो रहा है, नाम तो काल भगवान का ही हो रहा है, क्योंकि ये शक्ल काल भगवान की है, ये तेरी शक्ल नहीं है। सच समझ लो।
ये तुम्हारी शक्ल नहीं है कि तुम बड़े चौधरी बन गए हो, दुनिया तुम्हें जान रही, तुम फेमस हो गए हो। तुम फेमस नहीं हो गए, तुम दोबारा वापस दुनिया में आने के लिए फेमस हो गए हो। फेमस नहीं हो गए हो, तुम फेमस हो गए हो आने के लिए, आना पड़ेगा तुम्हें। अच्छे से समझ लो। ठीक है, किसी की हेल्प के लिए अपनी फोटो लगा रहे हो कि भाई तुम्हारी शक्ल, हालांकि ये नहीं है, लेकिन कोई तुमसे संपर्क करना चाहे तो तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ेगी, नकली वाली, नकली शक्ल। ठीक है, उसके लिए तुम लगा रहे हो फोटो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुम चौधरी बनना चाहते हो कि मेरी फोटो को दुनिया देखे, मेरी फोटो पे वाहवाही करे, तो तुम फंस गए। समझ, संपर्क करना चाहे तो तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ेगी, नकली वाली, नकली शक्ल। ठीक है, उसके लिए तुम लगा रहे हो फोटो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुम चौधरी बनना चाहते हो कि मेरी फोटो को दुनिया देखे, मेरी फोटो पे वाहवाही करे, तो तुम फंस गए। समझ लेना। फिर तुम ये फोटो नहीं हटा सकते यूट्यूब से, तुम शरीर कब हटाओगे अपने अंत समय में, अपने दिमाग से। जो अपने दिमाग से फोटो नहीं हटा पा रहा है, यूट्यूब से अपनी फोटो नहीं हटा पा रहा है। अभी जितने यूट्यूबर बैठे हैं फोटो लगा लगा के, जितने ज्ञानी पंडित हैं, इनको कह दो कि अपनी फोटो हटा दो तुम, अभी सबकी अम्मा मान जाएगी, अभी नानी याद आ जाएगी सबको। क्यों? क्योंकि ये उसको सत्य मान बैठे कि ये मैं हूं, मेरा